कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I pray to the Guru of the universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 19 है। श्लोक है, य एनम वेति हंतारम यच्च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानितो न अयम हंति न हन्यते। वह जो ये सोचता है कि आत्मा मरती है या आत्मा को मारा जा सकता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा ना मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। Neither of them is in knowledge. The one who thinks the soul can slay, and the one who thinks the soul can be slain. For truly, neither the soul kills, nor can it be killed। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे किसी भी प्रकार से मारा जा सकता है। हमारी समस्या ये है कि हम स्वयं को शरीर मानने का भ्रम पालते हैं और शरीर की मृत्यु को स्वयं की मृत्यु मान बैठते हैं और इसीलिए दुखी होते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जो सपने में सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। अर्थात जिस प्रकार सपने में यदि कोई हमारा सिर काटे तो हमें पीड़ा का अनुभव होता है, जबकि वास्तव में वह सपना होता है। और इस पीड़ा से, इस दुख से मुक्ति का एक ही उपाय है कि हम जागें और सत्य को, वास्तविकता को समझें। वास्तविकता यह है कि हम शरीर नहीं हैं, हम नित्य सत्य चित्त आनंदमय आत्मा हैं। जिस दिन हम अपने इस वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे, उस दिन हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और भगवान अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं कि तुम जिन्हें मारने की बात कह रहे हो, वास्तव में वे सब शरीर है और शरीर को तो एक दिन मरना ही है, निश्चित है। और जो निश्चित है उसका शोक नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग कभी भी जो निश्चित है उसका शोक नहीं करते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा। शरीर आत्मा का वाहन है। ये बात ठीक है
कि आत्मा को आत्मकल्याण के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए शरीर का अपना महत्व है और हमारी पहचान शरीर और आत्मा के संयोग से तय होती है। इसलिए शरीर का अपना महत्व है और आत्मा तो अमर है। हमें इस बात को भली भांति समझकर आगे बढ़ना होगा, अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना होगा। और हम जब ये बात ठीक से समझ जाएंगे कि शरीर आत्मा का वाहन है, शरीर खलु धर्म साधनम, अर्थात हमें जो नियत कर्तव्य करने हैं, शरीर उसका साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को सुंदर रखना, ये भी हमारा दायित्व है। परंतु वास्तव में हमारा कर्तव्य है आत्मकल्याण और लोक मंगल, क्योंकि लोक मंगल के माध्यम से, मानवता की सेवा के माध्यम से, जीवों की सेवा के माध्यम से ही हम अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में हमारा शरीर एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत आवश्यक है। स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग माइंड। और स्ट्रांग माइंड का मतलब प्रज्ञा को स्ट्रांग करना है, बुद्धि को सही दिशा में ले जाना है। यदि मन भटक जाए तो हमारा पतन हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम मन पर अपनी बुद्धि का नियंत्रण स्थापित करें और बुद्धि पर आत्मा का नियंत्रण स्थापित करें और आत्मा पर परमात्मा का नियंत्रण बना रहे। ये बहुत आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।